पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार के फैसलों पर बवाल मचा हुआ है। उस पर लोकतंत्र को खत्म करने के आरोप लग रहे हैं और अब एक बार फिर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे विपक्ष को एक बार फिर मौका मिल गया उन्हें घेरने का। अब राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों यानी जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और जिन्हें वो बांग्लादेशी रोहिंग्या बताती है, उन्हें जेल में डालने की तैयारी कर रही है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। तो क्या है खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है, जिसके लिए उसने अवैध घुसपैठियों खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पहचानने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने निर्देश दिया है कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को अब जिलों में बनाए जाने वाले खास होल्डिंग सेंटर यानी एक तरह के कैद खाने में रखा जाएगा। राज्य सचिवालय नवान्ना ने हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है, जहां लगभग 30 दिनों तक अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। यानी पकड़े गए लोगों को सीधे जेल या कोर्ट के चक्कर में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अलग कमरों और सेंटरों में रखा जाएगा जब तक कि उन्हें वापस उनके देश न भेज दिया जाए। इससे पहले सीएम ने कहा था कि अब पकड़े गए घुसपैठियों को कोर्ट में पेश करने की बजाय सीधे बीएसएफ चौकियों को सौंपा जाएगा, ताकि डिपोटेशन की प्रक्रिया तेज हो सके। और अब जिस तरह उन्हें कैद खाने में रखने के निर्देश दे दिए गए हैं, उसके बाद उनके इस फैसले पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये घुसपैठिए कौन है? क्या ये वो लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है? और अगर ऐसा है तो सीएम शुवेंदु का ये कदम विपक्ष के उस दावे को पूरी तरह सच साबित कर रहा है, जिसमें टीएमसी ने बंगाल की जनता को चेताया था कि एसआईआर के जरिए बीजेपी आपकी नागरिकता छीन लेगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप जानते हैं कि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद 91 लाख नाम काट दिए गए थे, जिनमें 27 लाख लोगों ने अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल में अपील भी की है। एसआईआर के जरिए हटाए गए नामों में सबसे ज्यादा नाम मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं। ऐसे में अब शुवेंदु सरकार का ये फैसला मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोगों को सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत हिंदुस्तान का नागरिक बनाने की बात भी बीजेपी सरकार कह रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार का ये फैसला विवादों से घिर गया है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इस पर अमल कर पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।